तब प्रहलाद ने कहा कि क्यों ना आज मित्रों हम सभी साथ मिलकर के खेलते हैं। मित्र ने कहा कि कौन सा खेल खेलें, कैसा खेल बताओ, नियम क्या है खेल के। तो बोले नियम ये है कि भजन करना। मित्रों ने कहा ना भैया हमें भजन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम भजन करेंगे तो गुरु जी आ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, और अगर पिताजी आ गए तो फिर जानते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे खाई से फेंकवा दिया तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, हाथी के सामने भी मुझे फेंकवा दिया तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हुआ। मेरी बात मानो और तुम सब भजन करो मेरे साथ। आज किसी के हाथों में मृदंग दे दिया, किसी को ये कह दिया कि भैया तुम तालियां बजाना, किसी को कह दिया कि भैया तुम ढोलक बजाना, लेकिन भजन सबको ही करो, बहुत आनंद आएगा। एक बार तुम भजन करना शुरू कर दोगे ना तो देखना। आज प्रहलाद जी की बात मान करके सभी भजन में लग जाते हैं और सभी गा रहे हैं क्या, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और आकर के प्रहलाद को रोकना चाहा। जैसे प्रहलाद को पकड़ करके रोकना चाहा तो वो भी भगवान के भजन में गुम हो गए। बहुत समय बीत गया तो गुरु जी ने सोचा कि अरे भैया सैनिकों को तो भेजा था, अभी तक आए क्यों नहीं, तो स्वयं आ जाते हैं पतले दुबले से गुरु जी को आते देखकर मित्रों ने, सखाओं ने प्रहलाद जी की इशारा किया कि भैया गुरु जी आ रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि आने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद जी आए, भजन कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन गुरु जी आते हैं। गुरु जी जैसे आए तो आज प्रहलाद देखते हैं जितने मित्र थे सबको इशारा कर दिया और मित्रों ने गुरु जी को गोद में उठा लिया। जैसे गोद में उठाया तो आज गुरु जी भी भजन में लगे गए, नारायण नारायण नारायण। और ऐसा कीर्तन चला, ऐसा कीर्तन चला कि हिरण्यकश्यप को पता चला। जैसे पता चला तो हिरण्यकश्यप आया, बड़े क्रोध में था, अपने पुत्र को देखा, गुरु जी को फटकार लगाई कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा मत दो, और आज तुम स्वयं नारायण का नाम ले रहे हो। आज ये बात कही तो गुरु जी शांत हो गए, लेकिन गुरु जी ने एक बात कही, कहा महाराज एक बात बताऊं, आनंद बहुत आया। गुरु जी जैसे ये बात बोले आनंद बहुत आया तो
हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक तो मेरे पुत्र को बुरी शिक्षा देते हो, ऊपर से कहते हो कि बहुत आनंद आया। आज प्रहलाद को पकड़ लिया और पकड़ करके कहते हैं कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदा कराधम स्तब्धम मज्जा सनोधूतम निश्चित्वादयम छय। कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि नारायण का नाम मत लो। आज तो मैं तुम्हारे नारायण से ही निपटूंगा। बताओ नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मेरे नारायण तो सब जगह है, सभी जगह व्याप्त है। क्योंकि कहा कि सूर अनेक फिरे कड़मागत पै पद सूर सुस्वाद कहा कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद का। आज हर खंभे में भगवान है, लेकिन काढ़ने के लिए प्रहलाद नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा नारायण इस खंभे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, मेरे भगवान इस खंभे में भी है, क्योंकि मेरे भगवान सर्वत्र व्याप्त है। आज हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के अपनी तलवार को उठाता है और उसी खंभे पर मुष्टिक प्रहार करता है, जिसमें प्रहलाद ने कहा कि नारायण है। आज तलवार लिया और लेकर के मुष्टिक प्रहार खंभे पर किया, और जैसे मुष्टिक प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना भयानक है कि कई लोग देख करके बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप महाराज तक बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें। आज इस दृश्य को देख करके सभी डर गए। और तभी लेकिन एक बात सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि सभी डर गए, लेकिन भगवान के सखा, भगवान के भक्त मतलब प्रहलाद जी नहीं डरे। आज भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं बड़े प्रेम से। हिरण्यकश्यप को जब होश आया, मूर्छित हो गए थे, उस हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज अगर तुम मुझे मारना चाहते होगे ना तो तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे। भगवान ने कहा कि कौन से वरदान मांगा है आपने? तो कहा मैंने वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा कि तुम ही बता दो ये दिन है कि रात। तो भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा में जब कटके, तो वो समय गोधूली बेला था, जब गौ माताएं अपने घर को प्रवेश करती हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये तो गोधूली बेला है, शाम का समय है, ना दिन है ना रात है, और ये रात भी है और दिन भी है, दिन भी है, दोनों है, दोनों ही नहीं। तो बोले फिर कैसे बचोगे? बोले तब भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि तुम ही बता दो कि तुम कहाँ पे हो। बोले अभी तो आपने मुझे डेहरी पर रखा है। कहा कि फिर भी नहीं मार सकते। ऐसे ये भी वरदान मांगा है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कि ना मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा ना मैं तुम्हें शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने नखूनों से मारूंगा। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। बोले तुम ही बता दो कि मेरा स्वरूप कैसा है। कहा तुम तो मनुष्य भी हो और पशु भी हो, शेर का मुख है और मनुष्य का शरीर है। कहने का अर्थ है कि तुम दोनों हो और दोनों भी नहीं हो, एक चीज तो है ही नहीं भगवान।
तो कहा फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने मांगा है कि मैं 12 महीने में कभी भी ना मरूं। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यप ने जब ये बात बोली तो भगवान ने कहा कि कौन सा महीना चल रहा है बताओ तो सही। कहा ये तो 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा 13वां महीना भी होता है क्या? अगर मुझे पता चलता तो मैं इसके लिए भी मांग लेता, लेकिन फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान ये भी मांगा था अंतिम में ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी भी चीज से ना मरूं। तो भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया है। बोले तुम हो कौन? बोले मैं नारायण। ये बात सुन करके उठ करके तलवार से मारने के लिए दौड़ने लगा। भगवान जोरों से पकड़ते हैं, अपनी जंघा पर पटकते हैं और अपने नखूनों से उसके पेट को चीर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। का जब अंत किया कि उसके अंतड़ियों को धारण कर लिया गया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो कहा कि भले ही हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और जब कोप शांत नहीं होता तो प्रलय आ जाता है। आज कोप शांत करने के लिए देवी देवता आते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को ठंडा करिए। यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया को बुलाया जाता है कि आप जाइए और जाकर के भगवान को शांत कराइए। लेकिन आपको पता है लक्ष्मी मैया भी आई और भगवान के इस भयानक स्वरूप को देखा तो डर के मारे ऐसे भागी कि सीधे बैकुंठ में दूसरी सांस। पहले तो कह रही थी कि आप सभी निश्चिंत हो जाइए, मैं प्रभु को शांत कर लूंगी। वैसे भगवान कभी क्रोधित तो इतना होते नहीं थे, लेकिन अभी हुए हैं, शांत कर लूंगी। लेकिन इस स्वरूप को देखा तो भी डर के मारे सीधे बैकुंठ चली गई। आज भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में लेते हैं, गालों पे हाथ फेर रहे हैं और इतना प्रेम दिखाया भगवान ने प्रहलाद को कि आज बड़े प्रेम से प्रहलाद के गालों को चाट रहे हैं। इतनी सुंदर झांकी सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े लोग भगवान के प्रेम के लिए तरसते हैं, और इतना सौभाग्यमान है प्रहलाद कि आज भगवान की गोद में बैठ करके भगवान का लाड़ प्यार पा। लेकिन ये कहने से पहले ही प्रहलाद जी रुक गए, बस यही बोल दिया कि भगवान मेरी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा आपका दर्शन चाहे, आपका भजन करना चाहे, और ये जो मेरा मन है ना वो हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, और कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा कि कुछ तो मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न। आपको पता है प्रहलाद जी कुछ भी नहीं मांग रहे थे, लेकिन इधर जितने देवी देवता थे सभी डर के मारे कांप रहे थे। सभी देवता एकत्रित होते हैं और सभी कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर इसने हमारी गद्दी को मांग लिया तो हमारा क्या होगा। किसी ने कहा कि ये तो सही बात है, क्योंकि इतने प्यार से भगवान पूछ रहे हैं उस प्रहलाद से कि क्या लोगे, तो ऐसा लगता है कि हमारा मंच ही उसे उठा करके दे देंगे। जब ये बात
सब कर रहे थे। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान करिए, और कुछ भी नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया के ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया के ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। सभी हाथ ऊपर करके मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे बंसी वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना, मेरे दिल पे सर झुकाना, गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना, गुजरात आ गया है मेरे दिल पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुरानी, मुझे मिल गया पुरानी, मुझे मिल गया पुराना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया दीवाना, मुझे मिल गया पुरानी, मुझे मिल गया पुराना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया दीवाना। गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना, सभी गुजरात गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना, गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना, गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना, गुजरात आ गया है तेरे घर पे चलना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। समुद्र पर जाते हैं, आदेश दिया ग्रह को कि अब तुम यहाँ से जाओ। सभी देवी देवता वासुकी सर्प को पकड़ करके लाते हैं। वासुकी सर्प आना नहीं चाहता था, लेकिन देवताओं ने लोभ दिया कि भैया 2% की पार्टनरशिप तुम्हारी रहेगी, तुम भी चलो। वासुकी सर्प इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि रस्सी बनाई जाएगी और घिस घिस करके मेरा प्रणाम तो हो जाएगा। आज उस वासुकी सर्प के मुख की ओर दैत्यों ने, राक्षसों ने मुख को पकड़ लिया, पूंछ की तरफ देवता हो गए। उस सर्प ने ऐसा विष फेंका कि सभी राक्षस काले हो गए। सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे साथ ये कार्य हो गया, तो कहा कि कुछ भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश का स्तवन किया जाता है। हमने गणेश की स्तुति नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ। गणेश जी का स्तवन होता है, स्तुति की, तत्पश्चात समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। बोले कृष्ण कन्हैया रत्न ना निकला, तब स्वयं भगवान समुद्र मंथन करने लगे। जैसे समुद्र मंथन करने लगे तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसका पान शंकर भगवान ने किया और तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। 14 किस्म के रत्न निकले, अंत में अमृत निकला। अब उस अमृत का पान करने के लिए दैत्यों में और देवताओं में युद्ध मच गया। तब स्वयं भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं और अमृत का बंटवारा करते हैं। उस युद्ध में सभी दैत्य मारे गए। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि उसी युद्ध में राजा बलि भी थे, वो भी मारे गए, लेकिन अपने गुरु जी की कृपा है, इसलिए हम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन क्या हम उन्हें परास्त भी नहीं कर सकते? गुरु जी ने कहा कि कर सकते हैं। कैसे? बोले कि एक बात बताऊं बलि,
जो देवता है ना, वो 3-4 चीजें बड़ी अच्छे से करते हैं। क्या? संतों का सम्मान, अतिथि का सत्कार, गौ माता की सेवा। ये 3 चीज बड़ी निष्ठा से करते हैं। अगर ये तुम करने लग जाओ तो तुम उनको परास्त कर सकते। संतों का सम्मान सभी को करना चाहिए। गौ माता की सेवा सभी को करनी चाहिए। आपको पता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और अगर हम उनकी सेवा कर लिए तो सभी देवी देवताओं की सेवा हो गई। कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं करवाम ते ब्रह्माचरणाम तपे साक्षान् मन्ये तवार्य बपूधरम्। महाराज आपका स्वागत है, आप आए, बड़ी कृपा की। आज भगवान के स्वरूप को देख करके राजा बलि मोहित हो गए, हाथ जोड़ लिया, बड़ी कृपा की कि आप हमारे यहाँ पहुंचे। छोटे से वामन भगवान जब बलि महाराज के पास पहुंचे तो जाते जाते जैसे पहुंचे तो वामन भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। बोले कुछ मांगने आए हैं तो कुछ भव्यता तो दिखानी पड़ेगी। वामन भगवान पहुंचे, आंखों को बंद कर लिया, एकदम जाप में लगे हैं। बलि महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप आए, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा सुंदर स्वरूप है, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। बलि महाराज ने जब ये कहा तो वामन भगवान कुछ भी ना बोले, केवल शांत थे।